वतन अज़ीज़ का क़याम अमल में आया और उसके बाद काफ़ी सारे इलाके जो कि पसमानदा थे उन्होंने तरक्की की और आज वो तरक्की की मंजिल पर ना भी पहुँचे, तरक्की की तरफ गामज़न ज़रूर हैं। उन इलाकों में बहुत सारे इलाके आज शामिल हो चुके हैं जिनका पहले कोई वजूद नहीं था, जिनको कोई जानता नहीं था, और आज वो इतनी तरक्की कर चुके हैं कि अपना एक नाम नेशनल सतह पर एटलीस्ट पैदा कर चुके हैं। पंजाब की वो तहसील जो रकबे के लिहाज से एक बड़ी तहसील है, आज वो तहसील पसमानदगी में सर फहरिस्त है। और उसकी वजह क्या है? सबसे बेसिक वजह हम देखते हैं, समझ आती है, वो है शऊर का ना होना और तालीमी पसमानदगी। मिंचनाबाद के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आउट ऑफ सिटी तालीम हासिल करने जाते हैं। बहावल नगर के डिग्री कॉलेज में तकरीबन मिंचनाबाद के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तादाद बहावल नगर के स्टूडेंट्स के तकरीबन बराबर होती है, जबकि यहाँ पर भी एक कॉलेज मौजूद है। तो क्या वजह है कि स्टूडेंट्स को वहाँ जाना पड़ता है? तो इसका मतलब है कि मिंचनाबाद का जो सबसे बेसिक मसला है हमारे मॉडल सिटी का, वो है तालीम का फुकदान, तालीमी सहूलियात का फुकदान। 2013 में हुकूमत ने अपने तरक्की के विजन के तहत मिंचनाबाद के लिए DPS की मंजूरी दी। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं, और ये जो 4 दीवारी की हुई है और कई जगह से ये माशाल्लाह से टूट फूट का शिकार भी हो चुकी है। तो ये था प्रोजेक्ट DPS का 2013 में मिंचनाबाद को जो दिया गया था। अब ये मंसूबा 2021 में इल्तवा का शिकार है। मोस्टली जो पब्लिक परसेप्शन है गवर्नमेंट के इदारों के बारे में वो यही है कि ये इदारे बनने में 2 या 3 गवर्नमेंट के अदवार गुजर जाते हैं। एक गवर्नमेंट आती है, वो प्रोजेक्ट मंजूर करती है, जबकि फिर वो मंसूबा फ़ाइलों की नज़र हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। अब DPS साहिवाल की मिसाल ले लीजिए। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़े हुए हैं वहाँ पर, और DPS साहिवाल के जब हमने अचीवमेंट्स देखे हैं तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो CSS टॉपर्स आ रहे हैं आज। वहाँ पर जो सानवी और आला सानवी तालीम हासिल करने वाले बच्चे हैं वो सिर्फ बोर्ड के टॉपर्स ही नहीं, वो आगे भी जिन इदारों में जाते हैं वहाँ पर उनका नुमाया नाम होता है और मकाम होता है। तो DPS हमारे इलाके के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी जिस वक्त के यहाँ पर कोई मेयारी तालीमी इदारा मौजूद नहीं है, वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट, कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं है जैसा ये एक DPS बनने जा रहा था। लेकिन इसको भी हमारी नाअहली की नज़र किया जा रहा है या सियासत की नज़र किया जा रहा है। अब इंतज़ामिया की आंखें खुल जानी चाहिए, आवाम को भी अपने हकूक़ के लिए सोचना चाहिए कि ये हमारे 68 लाख रुपए यहाँ पर लगे हुए हैं और वो यहाँ बर्बाद हो रहे हैं। जो 4 दीवारी बनी हुई थी और उसे मैंने अभी आकर देखा है तो मुझे इतना दुख हुआ है कि वो काफ़ी सारी जगह से टूट फूट का शिकार है और कई जगह से उसका एक काफ़ी सारा हिस्सा भी गिरा दिया गया है। अब आप ये देख सकते हैं जी, ये बुनियादें रखी गई थी और इस पर दीवार बनाई गई थी। जो पिलर थे वो भी गिरा दिए गए हैं, तोड़ दिए गए हैं। दीवार का एक बड़ा हिस्सा जो है वो गिरा दिया गया यहाँ पर, और उसकी ईंटें भी, और यहाँ पर जो जितना भी मटेरियल था वो सब का सब यहाँ से गायब हो चुका है। अब ये वाला जो मंसूबा है इसने मिंचनाबाद में एक शऊर की नई बुनियाद रखना थी। यहाँ से एक नए दौर का, तालीमी दौर का, मुआशी दौर का एक आगाज़ होना था। ये आगाज़ होना था 2013 से, 14 से 15 में बन जाता, लेकिन आज 2021 आ गया है। लेकिन ये मंसूबा अभी तक तो फ़ाइलों में है, और या ये इसकी 4 दीवारी बनी है जो कि आहिस्ता आहिस्ता तोड़ी जा रही है, और ईंटें इसकी कोई उठा कर ले जाएगा, फिर जगह पर कोई और कब्ज़ा कर लेगा। और हम इसी तरह हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो बच्चे हैं, सुबह सुबह बसों पर धक्के खाते रहेंगे, दूसरे शहरों में जाएंगे, वहाँ पर रोज़गार बढ़ेगा, सारी सहूलियात वहाँ पर जाएंगी, हमारे बच्चे वहाँ पर जाएंगे, उनका जो अचीवमेंट्स हैं वो दूसरे शहरों के नाम से, उन इदारों के नाम से मंसूब होंगी। ये प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पर इलाके में एक नया आगाज़ कर सकता था, हर लिहाज से एक बेहतरीन तालीमी इदारा बन जाता है। इसकी देखा देखी शायद इसके मुकाबला करने के लिए भी कोई और प्राइवेट इदारा बन जाता, या बाकी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वहाँ पर एक तालीमी फ़िज़ा जो थी उसमें मुकाबले का रुझान पैदा होना था, और ये एक तामीरी मुकाबले का रुझान होना था जिसके ज़रिए से स्टूडेंट्स की जो सलाहियतें हैं उन्हें और निखारे जाने का और उन पर और काम करने का भी मौका मिलना था। एक तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था। दूसरा ये था कि यहाँ पर कितने टीचर्स को जॉब्स मिलती, दर्जा 4 से लेकर PNs से लेकर टीचर्स तक, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ तक,
ये वाले लोगों को जॉब्स मिलना थी। उसके अलावा चूँकि ये प्रोजेक्ट शहर से थोड़ा निकल कर बन रहा है, तो यहाँ पर एक रोज़गार के लिए भी छोटी ट्रांसपोर्ट से जो ख़ुसूसन अफराद मुंसलिक हैं रक्शे वगैरह से, उनके लिए ये रोज़गार का एक बड़ा वसीला होना था। उसके अलावा यहाँ पर इर्द गिर्द जो तालीमी लिहाज से जो स्टेशनरी वगैरह के जो शॉप्स वगैरह थी उनका इजरा हो सकता था, और उसका फ़ायदा ये होना था कि इर्द गिर्द के इलाके को सहूलियात शहर से इतना दूर आकर मुयस्सर हो जाना था। इर्द गिर्द का इलाका है ये भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाना था। मैं इसके लिए ज़्यादा कंसर्न इसलिए फ़ील करता हूँ कि मैंने ख़ुद अपना मैट्रिक और इंटर बाहर जाकर तालीम हासिल की है, तो मैं समझता हूँ कि बाहर हमारे जो स्टूडेंट्स जाते हैं उन्हें किस कदर मुश्किलात का सामना होता है। तो बाहर जाकर मोस्टली लोग, हम जिस एरिया में रह रहे हैं बैकवर्ड एरिया में, तो बाहर जाकर तालीम हासिल करना काफ़ी ज़्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो कर सकते हैं उन्होंने ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, और इसलिए शायद उन्हें फ़िक्र नहीं है। दो 2013 में इस मंसूबे के लिए 3 करोड़ रुपए का फ़ंड जो है वो मुख्तस किया गया। बेसिक तौर पर सबसे पहले 4 दीवारी और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तामीर के लिए 68 लाख रुपए रिलीज़ भी कर दिए गए। यहाँ पर के मकामी ठेकेदार मोहम्मद यूसुफ जोया नामी ठेकेदार को प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उन्होंने काम का आगाज़ भी कर दिया। ये मंसूबा मंजूर हुआ, फ़ाइल से गुज़रा, जो भी ऑफिसरान थे या उसकी कागज़ी कार्रवाई थी वो सारी मुकम्मल की गई। उसके बाद इसके लिए जगह का इंतखाब किया गया, जगह की मंजूरी हुई, फिर मंसूबे की मंजूरी हुई और मंसूबा शुरू भी कर दिया गया, और ये 4 दीवारी तामीर भी हो चुकी। जब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और ये 4 दीवारी का जो फ़ंड था ख़र्च हो चुका था, और उसके बाद क्लास रूम्स की बाकायदा तामीर के लिए फ़ंड रिलीज़ करवाने का वक्त आया, तो उस वक्त मिंचनाबाद के महकमा नहर की आंखें खुलीं कि ये प्रोजेक्ट जो है इसमें शायद महकमा नहर की भी कुछ जगह आ रही है। मेरी इत्तलात हैं उनके मुताबिक तो शायद 1, 1.5 या 2 फुट का वो सिर्फ इशू है, और वो पहुंचे अदालत और स्टे ऑर्डर ले लिया। अब इस चीज़ को डिफेंड करना था ठेकेदार मोहम्मद यूसुफ जोया ने, लेकिन शायद राहबर और राहजन के मफादात भी यकजा हो चुके थे एन उसी वक्त तक, और प्रोसिक्यूशन जो थी यूसुफ जोया की तरफ से, ठेकेदार की तरफ से, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट का मैनेजर था, वो ये प्रोजेक्ट उसके अंडर चल रहा था। अब ये उसने मुकदमा अदालत में ये स्टे ऑर्डर था उसको जाकर डिफेंड करना था, उसको उठवाने के लिए, लेकिन कमज़ोर प्रोसिक्यूशन की गई। बहुत सारे ज़मीनी हक़ाइक़ जानबूझकर अदालत से या किसी भी मसलहत के तहत छुपाए गए। आज 2021 में ये प्रोजेक्ट अभी तक इल्तवा का शिकार है। अब ये बात बच्चा जानता है कि कुछ अर्सा कबल जब गर्ल्स डिग्री कॉलेज तमीर हुआ, उसमें भी नहर की ज़मीन का कुछ हिस्सा आ गया था, लेकिन उस वक्त किसी महकमा नहर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और शायद कुछ पसे पर्दा जो हक़ाइक़ कुछ चीज़ें हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन डीपीएस के लिए न जाने कौन सी वो क़यामत आ गई थी अगर 1, 1.5 फुट या 2 फुट की ज़मीन चली भी गई थी, जबकि ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। क्योंकि जिस कौम पर, जिस मुल्क पर इतना कर्ज़ा है और जो आज सूरत हाल है हमारे मुल्क की, तो क्या हम इस चीज़ के मुतामिल हो सकते हैं? क्या ये हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम ऐसे बिल्डिंग्स तामीर करें, फिर उसके बाद दूसरे इदारे स्टे ऑर्डर लें और फिर उनको ऐसे साल रोक कर उन्हें तबाह कर दिया जाए? ये वाला जो प्रोजेक्ट था ये बन रहा था 4 एकड़ ज़मीन पर, और उस 4 एकड़ के बावजूद यहाँ पर 1 या 1.5 फुट का जो नहर की ज़मीन उसमें आ गई है। जानबूझकर ये शामिल की गई इस मंसूबे को रोकने के लिए, साल तवालत देने के लिए, या ये आ गई जाने अनजाने में। लेकिन मसला ये था कि ये इलाके के लिए कितना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था, ये यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कितना इम्पोर्टेंट था, ये शायद वही समझ सकते हैं जिनके बच्चे सुबह सवेरे बसों पर बैठकर पढ़ने जाते हैं और शाम बसों की छतों पर बैठकर आते हैं। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि ज़बान खल्क तहसील की सियासी क़यादत को इस मामले में इन्वॉल्व करार देती है कि ये मनसूबा रुकवाने में ख़ुद सियासी क़यादत इन्वॉल्व है। तो सियासी क़यादत को सबसे पहले आकर आवाम के सामने ख़ुद को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन करते हैं, हम सवाल उठाते हैं, तो फिर हम पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि आप ज़ातियात पर हमला कर रहे हैं। बताएं हम कहाँ से जाएं, सवाल अब कहाँ करें, हम किस से पूछें? ये मनसूबा जहाँ पर हमारे लाखों लगे हुए हैं किसने रुकवाया है? अगर सियासी क़यादत ख़ुद को आवाम के सामने आकर क्लियर नहीं करती तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी चैलेंज है, आप अपने वोट का हक़ अदा नहीं कर रहे। अर्ज़ यही है कि खुदारा
सियासत के लिए और बहुत सारे मौके मौजूद हैं, लेकिन कौम के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ मत करें। एक फ़लाही मनसूबा आ रहा है तो आने दें। अगर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं तो ये मनसूबा तरजीही बुनियादों पर शुरू हो जाना चाहिए।